मजबूरी नहीं है, जन्म लेना जिसका प्रारब्ध नहीं है, जन्म लेना जिसके कर्म का प्रतिफल नहीं है, जन्म लेना कोई माया का बंधन नहीं है, जन्म लेना जिसके संस्कारों की विवशता नहीं है, जो जन्म ले रहा है जन्म और मरण में फंसे हुए हम जैसे दुर्दांत प्राणियों को मुक्त करने के लिए। हमारा जन्म हुआ है, ये प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध में भी वह जीवन की एक सुंदर सौभाग्य वृत्ति है कि हम मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ। हमारा जन्म हुआ है, ये प्रारब्ध है, लेकिन आगे जन्म न हो ये हमारे हाथ में है। आगे हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो, जीवन के वास्तविक सत्य और आनंद को प्राप्त करें, ये हमारे जीवन का वास्तविक तेज है, सत्व है। इसी वैष्णव के सानिध्य में गुरुदेव के शरणागत होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे गौर चरण आश्रित होकर महामंत्र का जप करते हुए सदाचार में, सत्य में, विनम्रता में सबको मान देते हुए, सब में छिपे श्री कृष्ण का अनुसंधान करते हुए, हर जड़ में, चेतन में, सूक्ष्म में, स्थूल में, हर पदार्थ में, व्यक्ति में, वस्तु में छिपे हुए श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करो। जैसे सुनार आभूषण के बाह्य रूप को नहीं देखता, उसमें ये देखता है सोना कितना है, पीतल की ओर, लोहे की ओर, चांदी की ओर ध्यान नहीं देता, उसका मूल्यांकन करता है उसके स्वर्ण से। ऐसे ही आप भी किसी से घृणा न करो, किसी का अपमान न करो, किसी का तिरस्कार न करो, किसी को शत्रु न मानो। उसके व्यक्तित्व में छिपा हुआ जो श्री कृष्ण कृपा है उसका अनुसंधान करो, उसका द्वेष का लोहा अलग करो, उसकी ईर्ष्या के पीतल को अलग करो, और उसमें छिपा हुआ जो कृष्ण कृपा का अमृत है उसका अनुसंधान करके सेवन करो। अपने आप खम वायु मग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंसी सत्वानि दिशो ध्रुवादीनि तरि समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच जीवम प्रणमेव वन्य जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल ज्ञाताज्ञात अस्मद युष्मद संपूर्ण पदार्थों में छिपे हुए श्री कृष्ण के अनंत सौंदर्य का एक सहज रूप से बोध, आस्वादन और अनुसंधान आपकी चेतना में प्राप्त हो जाएगा, और आनंद की उस धारा का प्रवाह होगा कि जैसे गंगा में उतर जाने पर नाव अपने आप समुद्र की ओर चल पड़ती है, उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही भगवान की शरणागति में प्रवृत्त होने पर आपको भी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता न होगी। आप कृष्ण प्रेम की धारा में बहते हुए इस भवसागर से मुक्त होकर राधा गोविंद के चरणारविंद को प्राप्त कर लोगे। जीवन का जो वास्तविक आनंद है, जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, वो आपको हस्तामलक हो जाएगा, सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। जिसकी मजबूरी नहीं है, जन्म लेना जिसका प्रारब्ध नहीं है, जन्म लेना जिसके